110 सीसी के सेगमेंट में 3 स्कूटर तो बनाते हैं हीरो वाले, उसके अलावा 2 स्कूटर बना रहे हैं होंडा वाले, उसके अलावा एक स्कूटर बनाते हैं ये टीवीएस वाले अपना जुपिटर। और ये जितने भी 110 सीसी के स्कूटर्स हैं उनमें आज के टाइम में मतलब कि अगर आप 2023 के टाइम में बात करोगे तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन सबसे नंबर 1 का जो स्कूटर है वो ये टीवीएस जुपिटर ही है। और अब देखो ऐसे ही तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर लोगे, और आप मेरी बात पर यकीन करो और एग्री करो कि हाँ यही 110 सीसी में सबसे बेहतरीन स्कूटर है। यही सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूँ, और मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाला जो स्कूटर है यही 110 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेहतरीन स्कूटर है। और सबसे पहले इसके लुक्स या फिर डिजाइन या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में बात की जाए तो दोस्तों देखिए, देखने के मामले में तो ये स्कूटर किसी भी एंगल से कोई अट्रैक्टिव सा या फिर कोई लुक्स के मामले में अच्छा नहीं लगता है, काफी बोरिंग सा लगता है। और जब से ये टीवीएस वाले ये जुपिटर को बेच रहे जब से ये ऐसा सही आता है, लेकिन इस स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। इसकी जो पेंट की फिनिशिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जो फ्रंट के कुछ पैनल्स है ये तो आपको प्लास्टिक के दिए जाते हैं, लेकिन इसका जो मडगार्ड हुआ या फिर जो कुछ साइड के पैनल्स है ये सारे के सारे आपको मेटल के दिए जाते हैं। और जो मेटल की या फिर इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी वो वाकई में काफ़ी अच्छी है। आप कहीं से भी स्कूटर देखेंगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखाई देता है, कोई पैनल गैप्स वगैरह आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। और प्लास्टिक या फिर मेटल कहीं पर भी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और मेरे हिसाब से तो 110 सीसी के सेगमेंट में जितने भी स्कूटर्स आ रहे हैं उनकी कंपैरिजन में इसी की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। व्हील्स, सस्पेंशन, टायर्स और ब्रेक्स के मामले में जब से भी ये स्कूटर मार्केट में है इसमें एलॉय व्हील्स भी आते हैं। इसमें आपको शुरू से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके फ्रंट में आपको 12 इंच का बड़ा व्हील दिया जाता है और इस स्कूटर में आपको डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं, जो कि अगर आप इसके सबसे बड़े राइवल मतलब कि होंडा एक्टिवा से कंपेयर करेंगे तो भैया उसमें आज तक भी आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों फ्रंट के मामले में तो इसमें आपको अच्छा खासा सेटअप दिया ही गया। वहीं पर अगर आप रियर की भी बात करते हैं तो रियर के मामले में अब जाके एक और स्कूटर ऐसा आया है 110 सीसी के सेगमेंट में जिसमें कि आपको 12 इंच का व्हील दिया गया है। मतलब कि जो हीरो का जूम आता है उसमें तो आपको 110 सीसी के सेगमेंट में 12 इंच का व्हील दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप 110 सीसी के बाकी और स्कूटर्स देखेंगे उनमें आपको 12 इंच का व्हील नहीं दिया जाता है। लेकिन जब से ये टीवीएस जुपिटर मार्केट में है इसके रियर में हमेशा से ही 12 इंच का व्हील ही आया है। तो दोस्तों व्हील, सस्पेंशन और टायर्स के मामले में भी जितना अच्छा सेटअप आपको ये टीवीएस जुपिटर 110 में दिया जाता है इतना अच्छा सेटअप आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलने वाला है। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में फ्रंट में आपको एलईडी लाइट का सेटअप दिया जाता है। इंडिकेटर्स काफी बड़े बड़े हेलोजन बल्ब में दिए जाते हैं। वहीं पर जो टेल लाइट्स है ये सारी की सारी आपको हेलोजन बल्ब में ही दे रखी है, लेकिन हाँ इनका जो साइज है वो काफी अच्छा खासा रखा गया है। और फीचर्स के मामले में अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों जितने फीचर्स आपको ये टीवीएस जुपिटर 110 सीसी में मिलते हैं इतने फीचर्स आपको फिर किसी और स्कूटर में नहीं मिलने वाले। जैसे कि जो आपका कट ऑफ साइड स्टैंड वाला फीचर होता है वो तो बेसिक सा फीचर है, आपको आजकल हर एक स्कूटर मोटरसाइकिल में मिल ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो दोस्तों देखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आपको 110 सीसी के और भी स्कूटर्स में मिल जाएंगे, जैसे कि हीरो जूम में आता है। और ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी भी आपको हीरो जूम जैसे स्कूटर में तो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप फीचर्स के मामले में बात करते हैं या फिर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइज के मामले में बात करते हैं तो फिर इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको किसी और स्कूटर में नहीं मिलने वाला है। और इसमें ये बिल्कुल वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है जो कि इनका ये टीवीएस एंटॉर्क XP में आता है। इसमें भी आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी दे रखे हैं। वॉइस कमांड के लिए अलग से एक बटन दिया जाता है और इसमें आपको GPS नेविगेशन, आपकी कॉल अलर्ट्स या फिर आपके जितने भी ब्लूटूथ फीचर्स होते हैं जिनके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर रखा है कि ये टीवीएस जुपिटर ZX कैसे आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और क्या क्या फीचर्स आते हैं, आप उस वीडियो में भी जान सकते हैं। और अगर आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो दोस्तों जितने फीचर्स आपको ये टीवीएस जुपिटर के ZX वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलने वाले हैं इतने फीचर्स आपको 110 सीसी के किसी और स्कूटर में नहीं मिलने वाले। और हैंडल बार के कंट्रोल्स के मामले में आपको सभी बेसिक कंट्रोल जैसे कि लो बीम, हाई बीम हो गया, आपका इंडिकेटर का स्विच, ऑन स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया, ये सारे के सारे कंट्रोल्स तो मिलते ही हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको पास स्विच भी दिया जाता है जो कि आपको हर एक 110 सीसी के या फिर हर एक स्कूटर में आपको नहीं दिया जाता है। उसके साथ साथ इसमें आपको ऑटो स्टार्ट ऑफ जैसे फीचर्स भी दिए जाते हैं। मतलब कि अगर आप इसे ऑन करके चलते हैं, आप सिग्नल पर कहीं खड़े हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स के बाद आपका स्कूटर खुद से बंद हो जाएगा, वो सारे के सारे फीचर्स दे रखे हैं। और जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो भी इसमें आपको साइलेंट वाला ही दे रखा है। मतलब कि जब ये स्कूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो ये स्कूटर आवाज़ भी नहीं करता है।
और इसके साथ साथ फीचर्स के मामले में इसमें आपको USB चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है, मतलब कि फीचर्स के मामले में TVS वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है। और सीट और स्पेस के मामले में भी 110 सीसी के सेगमेंट में इस स्कूटर का कोई भी तोड़ नहीं है। जितना लेग रूम आपको इस स्कूटर में दिया जाता है इतना लेग रूम आपको किसी और 110 सीसी के सेगमेंट में नहीं मिलने वाला है। और जो ये इसकी सीट है, इसकी सीट हाइट तो लगभग आपकी 765 mm के आसपास है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट के आसपास भी आप आराम से इस स्कूटर को चलाने लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी जो ये सीट है इस पर स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा खासा दिया जाता है। उसकी जो शेप है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करके दी जाती है। और अगर आप इसका ZX या फिर क्लासिक वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर इसकी सीट पर आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छे खासे कुशन वाला काफ़ी एक लेदरेट सा कवर भी लगा करके दिया जाता है, जो कि आपका डुअल टोन में होता है। उसके साथ साथ अगर आप इसका ZX या फिर क्लासिक वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर इसमें आपको बैक रेस्ट भी लगा करके दिया जाता है, जो कि आपको हर एक स्कूटर के साथ नहीं मिलने वाला है। बाकी स्पेस वगैरह के मामले में फ्रंट में आपको एक छोटी सी पॉकेट दी जाती है जहाँ पर आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। उसके अलावा जो इसका बूट स्पेस है ये भी आपको काफ़ी प्रैक्टिकल सा दे रखा है, कोई ये ज़्यादा आपका डाउन नहीं है, कोई ज़्यादा नैरो नहीं है। इसमें आपका एक हेलमेट भी आराम से आ जाएगा और हेलमेट आने के बाद थोड़ा बहुत स्पेस बच भी जाता है। तो मतलब कि स्पेस के मामले में भी TVS वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी। कन्वेंस के मामले में TVS जुपिटर में शुरू से ही एक्सटर्नल फ्यूल टैंक आता रहा है, लेकिन पहले क्या होता था जब आपको इसका ये फ्यूल टैंक या फिर इसकी सीट खोलनी होती थी तो इसकी साइड पैनल में ही चाबी देनी होती थी। लेकिन अब TVS वालों ने इसको इम्प्रूव कर लिया है और अब इसकी सीट और जो आपका ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है ये आपका यहीं से ओपन हो जाता है। तो मतलब कन्वेंस के मामले में भी TVS वालों ने अपने जुपिटर के साथ अब कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी हुई है और इस मामले में भी इस TVS वालों ने आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दे रखा है। और बाकी अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इसका ग्राउंड क्लियरेंस यही कोई 150 mm के आसपास है और जो भी एग्जैक्ट फिगर होगी वो आपकी डिस्प्ले पर आई जाएगी। और अगर आप कर्व वेट के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इस स्कूटर का कर्व वेट यही कोई 105 किलो के आसपास है। अगर आप इंजन के मामले में बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको 110 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि आपकी 7 bhp के आसपास की पावर और लगभग 9 न्यूटन के आसपास का टॉर्क निकालता है। और पावर फिगर्स भी जो भी आपकी एग्जैक्ट होगी वो आप अपनी डिस्प्ले पर देख लेना। लेकिन हाँ, इंजन के मामले में एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि खैर TVS वालों ने इसमें आपको किक दे रखी है, जो कि अगर आप इसे होंडा एक्टिवा के H स्मार्ट वाले वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको कोई भी किक जैसे फीचर्स नहीं दिए जाते। तो अगर एक स्कूटर में आपको आज के टाइम में किक दी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बातों में ही कंसिडर किया जाएगा। और चलाने के मामले में सबसे पहले इसकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में बात की जाए तो दोस्तों आप इस स्कूटर को कैसे भी चलाइए, आप इसको सिटी कंडीशंस में चलाइए, हाईवे पर चलाइए, आप इसको जिग-जैग वे में चलाइए, आपको हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। इंजन के मामले में अगर आप इसकी परफॉर्मेंस के मामले में बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 110 सीसी के सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। इसका एक्सेलेरेशन या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको ओके लगेगी। बाकी अगर आप डे टू डे रनिंग के हिसाब से बात करते हैं तो फिर आपको इसके इंजन से कोई शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं तो फिर ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर नहीं है 110 सीसी के सेगमेंट में। और ब्रेक्स के मामले में भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, स्कूटर काफ़ी आराम से ब्रेक्स ले लेता है। सस्पेंशन के मामले में अगर आप स्कूटर को थोड़ा ख़राब रास्तों पर चलाते हैं, आपको रोज़ थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों पर अपने स्कूटर को लेकर के जाना होता है, या फिर आप हाईवे पर भी कंफर्ट के हिसाब से देखते हैं, लॉन्ग राइड के हिसाब से देखते हैं, तो फिर आपको सस्पेंशन के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस स्कूटर के सस्पेंशन आपको बाकी और 110 सीसी के स्कूटर से बेहतर ही लगने वाले हैं। और ओवरऑल इस स्कूटर के साथ आपको एक इजी टू हैंडल और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी ही मिलने वाली है। वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में TVS जुपिटर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि TVS जुपिटर में कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शंस के साथ ये स्कूटर आपको ऑफर किया जा रहा है और आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा स्कूटर खरीदना है। और उस वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अब अगर आप ये TVS जुपिटर को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं तो फिर आप राघव TVS से ये स्कूटर खरीद सकते हैं। राघव TVS का जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर है वो आपके डिस्प्ले पर भी आ रहा है और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अब देखो, मैंने आपको बड़े अच्छे से, काफ़ी तसल्ली से, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि क्यों मुझे ये स्कूटर 110 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेहतरीन नंबर 1 का स्कूटर लगता है। बाकी इस पर आपके क्या विचार है, आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आपके इस स्कूटर पर क्या विचार है, आपको ये स्कूटर नंबर 1 पर लगता है या नहीं लगता है, या फिर आपको इस स्कूटर में कोई कमी लगती है, या फिर आपके हिसाब से कोई और दूसरा स्कूटर नंबर 1 पर है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।